गोपियों ने सर्वप्रथम कानों का श्रृंगार किया है। अब सुखदेव जैसे वीतराग संत और स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। बड़ी विचित्र घटना है। यही श्रीमद् भागवत की विशेषता है। एक सन्यासी का स्त्रियों के श्रृंगार से क्या काम, लेकिन इसका सीधा सा समाधान है। श्रीमद् भागवत स्त्री और पुरुष इस देह से परे की शिक्षा देता है। गोपी केवल स्त्री नहीं है, गोपी चित्त की वृत्ति है। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने कानों में कुंडल पहने हैं। क्यों पहने? अरे भाई, सबसे पहले ये खबर किसने दी कि लाला हुआ? किसने सुना? कानों ने। तो यदि कोई अच्छी खबर लावे तब उसे कुछ ना कुछ, आज की भाषा में बोले तो उपहार, गिफ्ट या टिप्स देते हैं ना। तो गोपियों ने जैसे ही कानों से सुना, सबसे पहले अपने कानों के लिए अलंकृत किया है। लो मेरे कानों, तुमने ये सूचना हमें दी तो सही कि आज मैया यशोदा के यहां लाला हुआ है। तो कानों को उपहार के रूप में एडजेक्टिव कुंडल पहनाए हैं। गोपी का श्रृंगार भी अलौकिक है। कानों को सजाने के बाद गोपी ने अपने हाथों को सजाया है। क्यों सजाया? अरे यही तो वो हाथ हैं जो कन्हैया को, लाला को अपने हाथों में लेंगे। सेवा कौन करेगा? हाथ ही तो करेंगे। हाथों को सजाने के बाद गोपी ने अपने वक्षस्थल को सजाया है। आलिंगन तो हृदय से ही होगा ना। ब्यालोल, कुंडल, पयोधर, हार शोभा। और केवल इतना ही नहीं, अपनी जो चोटी है उन चोटियों में फूलों की माला गूंथी है। बिल्कुल अच्छे से सजकर आत्मानम भूषयान चक्रुः। गोपियों ने केवल तन को नहीं, अपनी आत्मा को सजाया, मतलब अपने मन को सजाया है। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे मन को सजाने के लिए है। अब आजकल के व्यक्ति तो कथा को मनोरंजन मानते हैं। कथा मनोरंजन है, लेकिन जिस पैटर्न में ली जाती है कौन जाने कि ये मनोरंजन है कि मनोभंजन है। मन का रंजन तो श्री सुखदेव जी की वाणी के द्वारा होता है। मन का रंजन व्यास के शब्दों से होता है। आत्मानम भूषयान चक्र। गोपी दौड़ी, अपने हाथ में बधाई लेके गई है। अब किसी के यहां कोई बालक हो तो गिफ्ट स्वाभाविक है। तो गिफ्ट में क्या लेके जाएंगे? कपड़े हैं, कुछ ज्वेलरी है, आदि आदि चीज जो उसके काम आ जाए। लेकिन इन गोपियों ने तो गजब कर दिया। आप सभी ने श्रीमद् भागवत की अनेक बार कथा सुनी है। जरा अपनी स्मृति को जागृत कीजिए और अपने मन में ही पूछिए कि गोपी क्या लेके गई।
गोपियां कोई वस्त्र आभूषण ये लेके नहीं गई, गोपियां लेके गई हैं 4 पदार्थ। हल्दी, हरिद्रा, चूर्ण, चूना, व्हाइट वॉश जो होती है, तेल और पानी। अब किसी के यहां मंगल काम हो और तुम तेल लेके पहुंच जाओ, कोई घुसने देवेगा? हाँ? ये श्रीमद् भागवत की कथा है। अब भैया या तो शरीर को घुमा लो, तो घूमते घूमते तो 84 लाख योनि में घूम चुके, कहां तक भटके? अब तो स्थिर होने की बारी है, समझो। ताशिष प्रयुञ्जाना चिरं पायीति बालिके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जन्मो जगुः। गोपियां पहुंची, उनके हाथों में क्या है? हरिद्रा, चूर्ण, चूना, तैल, तेल, आदि शब्द से पानी। इसका अभिप्राय है गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। इन गोपियों ने हजारों लाखों वर्षों तक कृष्ण की प्राप्ति की प्रतीक्षा की है। ऐसी प्रतीक्षा केवल कृष्ण के लिए। ये वेद की ऋचाएं हैं। एक बार ये वेद की ऋचा भगवान की शरण में गई और बोली, सबका कल्याण तो हमने किया, लेकिन आपको अभी तक प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वेद भी कहता है नेति नेति। तो अब हम आपके रस को अनुभव करना चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले, वेद की ऋचाओं, अभी तो ये संभव नहीं है, लेकिन जब सारस्वत कल्प आवेगा तो सारस्वत कल्प में मैं जन्म लूंगा मथुरा में। तुम ब्रज में आना, तब मैं तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण करूंगा। तब से लेकर वो वेद की ऋचाएं बार बार नित्य प्रति कृष्ण के मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। हजारों लाखों वर्षों की प्रतीक्षा है। इसीलिए हमारे ब्रज में इस भक्ति मार्ग को जैसे पुष्टि मार्ग कहते हैं ना, पोषण मार्ग कहते हैं, अनुग्रह मार्ग कहते हैं, ऐसे ही अपने इस मार्ग का नाम प्रतीक्षा मार्ग है। क्या नाम है? यहां प्रतीक्षा की जाती है। किसकी? अपने प्यारे की। गोपियों ने प्रतीक्षा की और आज वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई। तो गोपियां सज धज कर शरीर से और शरीर से कहीं ज्यादा आत्मानम भूषण चक्रो, अपने मन को सजाकर गई और अपने हाथ में हल्दी, चूना, तेल और पानी, ये 4 पदार्थ लेके गई।
हरिद्रा। अब जरा इन चारों की भावना हम समझें। हरिद्रा शब्द का अर्थ होता है, हरिद्रा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस द्रा। हरि और द्रा, हरिमपि द्रावयति इति हरिद्रा। जो श्री हरि को, जो श्री कृष्ण को भी जन्म लेने के लिए द्रवीभूत कर देती है, मजबूर कर देती है, उसका नाम हरिद्रा अर्थात गोपी। ये पीला रंग किसका है? पीला रंग है हमारी स्वामिनी जी का, राधा रानी का। कन्हैया का रंग श्याम है। ब्रज में जो लीला है वो श्याम सुंदर की और राधा रानी की ही तो मुख्य है। तो ये पीत रंग स्वामिनी जी का है और गोपियों ने अपनी ओर से अपनी भावना रखी है कि जो सुख आप उस पीत वर्णा तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, जो रस जो आनंद आप स्वामिनी श्री राधा जी को देते हैं, वह रस हमें भी प्रदान करें। तो ये हल्दी गोपियां अपनी भावना से लाई हैं और चूना सफेद रंग का। कन्हैया है बिल्कुल निर्मल, कृष्ण का मन है निर्मल। हम यमुना जी पर दूध चढ़ाते हैं, दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। क्यों चढ़ाते हैं? हमारा मन भी दूध की तरह से स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गए। अब आजकल तो व्यापारियों ने इसे भी व्यापार का विषय बना दिया है, पिक्चर बना दी, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे भाई, गरीबों को पिलाओ। किसने मना किया है गरीबों को पिलाने के लिए? क्या दूध नहीं पिलाते गरीबों को? लेकिन श्री गिरिराज जी पर चढ़ने वाले दूध को तो हम हटा दें। श्री यमुना जी पर जो दूध चढ़ाया जा रहा है उसे तो हम हटा दें और अन्यत्र उसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वेद में मर्यादा है। यदि पंचामृत करना है तो दूध चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब ये पिक्चर बनाने वाले, ओ माय गॉड, वो क्या जाने कि धर्म की, वेद की, शास्त्र की रीति क्या है और जिनों के संस्कार नहीं है। देखो, एक समय था जब भागवत का कल्चर था, महाभारत का कल्चर था, रामायण का कल्चर था। अब आज का कल्चर तो स्टार प्लस का कल्चर है, जी टीवी का कल्चर है, मूवी का कल्चर है। आज आदमी रामायण, भागवत, महाभारत इन्हें सुनता ही नहीं तो जानेगा कहां से। और सुनने के लिए निमंत्रण तो दे देता है। सुनाने वाले भी जो आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि इनका मनोरंजन कैसे हो, समय कैसे पूरा हो। न उन्हें कहना है न उन्हें सुनना है, और भागवत हो गई। एक भागवत यदि ईमानदारी से कही जाए, ईमानदारी से सुनी जाए, तो निश्चित ही श्री कृष्ण में प्रेम पैदा कर देती है। मन को मथुरा, शरीर को ब्रज बना देती है, हमें यशोदा बना देती है, हमें गोपी बना देती है। ये शक्ति है भागवत में।
तो गोपी हरिद्रा लेके गई, चूना लेके गई। अब हल्दी और चूने को मिलाओ, कभी मिला के देखना। तो पीले रंग की हल्दी और सफेद रंग का चूना जब दोनों मिलाए तो रोली बन गई लाल। कन्हैया, ये हल्दी तो हमारी भावना है और चूना ये तुम्हारी भावना है। तुम्हारा मन तो चूने की तरह बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, लेकिन हम अपने मन को रंगना चाहते हैं, पीत वर्ण है। तो जब हल्दी और चूना दोनों मिलेंगे तो लाल रंग बन जाएगा। और ये लाल क्या है? लीला ही लाल है। लीला, कृष्ण लीला, लाली। तो जब हम और आप दोनों मिलेंगे तो ऐसी लीला होगी, ऐसी लीला होगी जिसको सुनकर, पढ़कर, अनुभव कर कर इस ब्रह्मांड के कितने व्यक्ति अपने कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। तो हल्दी गोपियों की भावना है, चूना कन्हैया की भावना है। तो कन्हैया जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो बोले घबराओ मत, हम भी पक्के हैं। इस पक्की भावना को दृढ़ करने के लिए तेल लाई है। जो चिकनाई तेल में होती है वो किसी में नहीं होती। ये तेल पुष्टि का सूचक है। यदि शरीर को पोषण देना है तो मालिश किससे होगी? तेल से। तो कन्हैया जी ने नेत्रों ही नेत्रों में कहा, फिर दुनिया क्या कहेगी? तो गोपियों ने पानी उठाया, बोले जो कहे उस पर पानी डालो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन को इसीलिए बर्बाद कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे? तुम कुछ भी करना, लेकिन लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। तो गोपियां हल्दी, चूना, तेल और पानी, इन चारों चीजों को लेके गई। अब गोप, ग्वाल, बाल ये खड़े हो गई और इधर ब्रज की गोपियां ये अपनी सामग्री लेकर आ गई। ये भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी उत्सव प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जो घर की बहन बेटी जब तक घर में ना आवे तो उत्सव कहां से हो? नंद बाबा की बहन है सुनंदा, और यदि मायके में कोई काम होता है ना तो भाई इनका मान सहज बढ़ जाता है, अधिकार है। सुनंदा जी आई नहीं, उत्सव प्रारंभ नहीं हुआ। और जब बहुत मान किया तब सज धज के बधाई देकर नंद की बहन सुनंदा आई है। और जैसे ही आई सबसे पहले मैया यशोदा के पास गई,
लाला को गोद में लिया और जैसे ही लाला को देखा तो ब्रज की गोपियां भी दौड़ने लगी। कहां जाने के लिए? लाला के पास जाने के लिए। और मिल करके सबने एक ही बात कही, अरे सभी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला को दर्शन करिया में। सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया में। सब चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला को दर्शन करिया में। जुर चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन करिया में। लाला के दर्शन करिया में। लाला के दर्शन करिया में। ओ लाला के दर्शन करिया में। लाला के दर्शन करिया में। ओ झूरी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया। जुड़ चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया में। यशोदा ने लाला जायो है। 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 ये हमें सबको मन हर्षायो है। हम सबको मन हर्षायो है। ये हमें सबको मन हर्षायो है। हम सबको मन हर्षायो है। जहाँ है रहे, जहाँ है रहे, जहाँ है रहे मंगल चारे, हो चारे लाला को दर्शन करिया में। जुड़ चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार लाला के दर्शन करिया में। ये समय आप लोगों के लिए आपकी भावना थी कि हम ठाकुर जी के उत्सव में कुछ नृत्य करें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे ये नृत्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं, केवल और केवल हमारे लाला के लिए होना चाहिए। तो जो गोपी भाव से कन्हैया के लिए नृत्य करना चाहें, क्योंकि हमारे पास निवेदन पहुंचा था, तो आपका अधिकार है, हमने स्वीकार किया। बड़े भाव से गाइए और उत्सव मनाइए। बोल नंद के लाला की जय हो। चलो ओ सभी चलो, ओ सभी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया। जुर चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया में। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। हमें सबको मन हर्षायो है। हम सबको मन हर्षायो है। ओ हमें सबको मन हर्षायो है। हम सबको मन हर्षायो है। ओ जहाँ है रे, जहाँ है रे, जहाँ है रे मंगल चारे, हो चारे लाला को दर्शन
करिया में। जहाँ है रे मंगल चार हो चार लाला की दर्शन करिया। बोल नंद के लाला की। सुख नाही मिलो जो त्रिभुवन में। सुख नाही मिलो जो त्रिभुवन में। ओ सुख नाही मिलो जो त्रिभुवन में। सुख नाही मिलो जो त्रिभुवन में। वह बरस रहो ब्रज गलियन में। वो बरस रहो ब्रज गलियन में। सुख नाही मिलो जो त्रिभुवन में। सुख नाही मिलो जो त्रिभुवन में। वह बरस रहो ब्रज गलियन में। वो बरस रहो ब्रज गलियन में। जहाँ प्रगटे हैं, जहाँ प्रगटे हैं, जहाँ प्रगटे हैं नंद कुमार कुमार लाला के दर्शन करिया में। जहाँ प्रगटे नंद कुमार हो कुमार लाला के दर्शन करिया में। ओ जुरी चलो, ओ जुरी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया। जुर चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। बोल नंद के लाला की, बरसाने वाली की जय हो। यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि सखी। 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 वहाँ कमला वैभव देख थकी। वहाँ कमला वैभव देख थकी। ओ वहाँ कमला वैभव देख थकी। वहाँ कमला वैभव देख थकी। ओ नंद आगन, ओ नंद आगन देत बुहार, ओ बुहार लाला के दर्शन करिया। जुर चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। जुर चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। ओ नंद के लाला की जय हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीर तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीर तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पील तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला,
जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा ते आए नंद लाला, मथुरा ते आए नंद लाला, मथुरा ते आए नंद लाला, मथुरा ते आए नंद लाला। ब्रज गोपियों से पड़ा है पाला, ब्रज गोपियों से पड़ा है पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, देवी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोल नंद के लाला की। जब नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ तो केवल नंद बाबा के घर की गोपी नहीं नाची थी, ब्रज में जितनी भी गोपी थी वो सभी नाची थी। और आज यहाँ भी जो कथा हो रही है उसमें केवल घर की गोपी नहीं, अपने मन को गोपी बनाओ और लाला को बधाई लेकर प्रेम से ताली सेवा करते हुए भगवान के गुणों को गाओ। बोल नंद के लाला की जय हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा ते आयो नंद लाला, मथुरा ते आयो नंद लाला, मथुरा ते आयो नंद लाला, मथुरा ते आयो नंद लाला। ब्रज गोपियों से पड़ा है पाला, ब्रज गोपियों से पड़ा है पाला। हाँ ब्रज गोपियों से पड़ा है पाला, ब्रज गोपियों से पड़ा है पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो लाला हुआ हुआ, 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 ओ मत रो लाला हुआ हुआ, मत रो लाला हुआ हुआ। समझावे तेरी सुनंदा हुआ, समझावे तेरी सुनंदा हुआ, ओ समझावे तेरी सुनंदा हुआ, समझावे तेरी सुनंदा हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। यसी रूपी यशोदा ने पुत्री जना सुनी, गोपियों के सुख क्या कहना।
रहना जिसको न कलेवर में वो बाकी रहा घर गहना क्या। निज जीवन नाथ पधारे सखी अब व्यर्थ वियोगी को सेना क्या। चलो दर्शन शीघ्र करें चल के उन्हें देखे बिना अब रहना क्या। उन्हें देखे बिना अब रहना क्या। उन्हें देखे बिना अब उन्हें देखे बिना अब रहना क्या। कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। नंदन के लाल की। जय कन्हैया लाल की। भक्त प्रतिपाल की। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंदजू के लाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल ओ की। झूरी चलो ओ झूरी चलो ओ झूरी चलो नंद के द्वारी ओ द्वारी लाला ने दर्शन पायो है। चुर चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। झूरी चलो ओ झूरी चलो ओ झूरी चलो नंद के द्वारे ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया। चुर चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। ओ लाला के दर्शन करिया में लाला के दर्शन कर आवे। ओ कान्हा के दर्शन करिया में कान्हा के दर्शन कर आवे। सब चलो सब चलो सब चलो नंद के द्वारे ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया में। जुड़ चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। हमें सब को मन भरसायो है। हम सबको मन हर्षायो है। ओ हमें सब को मन हर्षायो है। हम सबको मन हर्षायो है। जहाँ है रे जहाँ है रे जहाँ है रे मंगल चारे हो चारे लाला के दर्शन करिया। जहाँ है रहे मंगल चार वो चार लाला के दर्शन कर आवे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे। 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे। 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 नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल 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 की। ज्वानन को हाथी घोड़ा। घूरे गोपाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा। घूरे गोपाल की।
ज्वानन को हाथी घोड़ा, कूले गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल 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 की, ज्वानन को लड्डू मठरी, कुएं को लापसी, ज्वानन को लाडू मथरी, मटन को लापसी, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, 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 जय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद जय भयो, कन्हैया लाल की, बोल नंद के लाला की। जय हो। ततो आरभ्य नन्दश्च ब्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभून्नृपा। श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंद उत्सव का वर्णन किया है। 18 की संख्या अति पावन है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ और उत्सव नवमी के दिन मनाया गया है। और यहां व्यास महर्षि 18 श्लोकों में वर्णन करते हैं। 18 की संख्या में 2 अंक हैं, 1 और 8। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो 8 और 1 9। कन्हैया का जन्म महोत्सव 9, नवमी तिथि। 9 का अंक पूर्ण अंक है। 9 को पूर्णांक माना गया है। पूर्ण माने जिसको बढ़ाने पर, घटाने पर, जोड़ने पर उसका फल 9 ही आता है। अब 9 की टेबल याद करो जरा, सब पता पड़ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब 18 में कितना कितना 1 and 8 इक्वल टू 9 3 जा 27, 2 + 7 आगे 36, 3 + 6 इक्वल टू 45। जोड़ते जाओ, आखिर तक 9 ही 9, 9 ही 9 आएगा। श्रीमद् भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं और गीता में अध्याय भी 18, पुराण भी। तो 18 की संख्या 9 की संख्या पूर्ण मानी गई है। हमारा 0 से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आफ्टर दैट 1 0 10। 9 तक आए अंक पूर्ण। 9 के बाद में कोई नया अंक तो नहीं है ना, फिर वही रिपीट होगा 1 0 10 1 1 11। तो 9 पूर्ण अंक है और 18 पुराणों का सार इन 18 श्लोकों में है। हमारे पूज्यपाद श्री अखंडानंद जी महाराज तो ऐसा कहते थे कि संतों की मान्यता है
कि जो व्यक्ति इन 18 श्लोकों का पाठ कर लेता है उसे पूरी भागवत का फल मिल जाता है। 18,000 श्लोक एक और ये 18 श्लोक एक और, इतनी महिमा है। नंदोत्सव खूब मनाया गया, ऐसा मनाया कि बड़े बड़े देव ऋषि मुनि गंधर्व भी अब यशोदा के लाला का दर्शन करने के लिए आते हैं। अरे औरों की तो छोड़ो, भगवान महादेव भी दर्शन की आशा लेकर आए हैं। श्रीमद् भागवत में तो इसका बहुत विस्तार नहीं है, संकेत है, क्योंकि भागवत की भाषा समाधि भाषा है। थोड़े में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत थोड़े में। शिव परम वैष्णव हैं, पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, गुरु हैं, और भागवत में भगवान महादेव को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया गया है। विष्णु स्वामी संप्रदाय का नाम ही रुद्र संप्रदाय है। रुद्र माने शिव। रोदनात् रुद्रः आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम। अपनी संप्रदाय में अपने परम गुरु कौन? भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। उसके बाद शिव, फिर उसके बाद श्रृंखला आती है। नारद हैं, व्यास हैं, विष्णु स्वामी हैं, बिल्व मंगल हैं, आचार्य वल्लभ हैं। ये प्रोसेस प्रभंज मारुति स्तोत्र में, ग्रंथ में, पुष्टि मार्ग के ही परम आदरणीय महाराज श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज ने इस क्रम को स्वीकार किया है। अपनी संप्रदाय के परम गुरु श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, दूसरे आचार्य शिव, और ये संप्रदाय भी रुद्र संप्रदाय के नाम से है। ये तो कहीं छोटे वैष्णव भटक न जाएं कि गणपति में गए तो गणपति इष्ट बन गया, शिव मंदिर में गए तो शिव इष्ट हो गए, कल दुर्गा के गए तो दुर्गा इष्ट बन गई। तो जैसे छोटा सा कोई बालक हो तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। किचन में आ जाए तो उसे दूर रखते हैं, आंच से, अग्नि से दूर रहो। कहीं चाकू उठा ले तो छीन लेते हैं, मांगने पर नहीं देते। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो तब मां खुद कहती है, जरा वो स्लैब पर से चाकू उठा के लाना, गैस बंद कर देना, गैस चालू कर देना। वही स्थिति है। लेकिन इसका भ्रामक प्रचार हम वैष्णवों में किया गया है कि शिव का नाम नहीं लेना चाहिए, ये घोर अपराध है। हां, आश्रय तो केवल कृष्ण का ही है, अन्याश्रयो न कर्तव्य। हमारे महादेव भी हमारे कन्हैया का आश्रय करते हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन आज की परिभाषा में कहीं कहीं तो किसी ने मैं बताया, जो कपड़ा सिलने वाली सुई होती है, हाँ, उसे गुजराती में कुछ शिव कहते हैं, ऐसा सही है? हाँ, तो वो नाम नहीं लेंगे, अन्याश्रय हो जाएगा। लो, ये भी कोई बात हुई?
ये घोर अपराध है। अरे मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं, तुम लोग ब्रज यात्रा करते हो और खुद अनुभव करना, महाप्रभु जी ने जहां जहां भागवत का पाठ किया है उसके आसपास और जहां तक होगा बिल्कुल ठीक सामने शंकर जी का मंदिर हुआ, पास में कुआं, यमुना जी की भावना और शिव वैष्णव। तो ये तो भ्रामक प्रचार है। ये सारी बातें इसलिए की गई हैं कि कहीं हमारी उपासना में कोई अवरोध ना आ जावे। ऐसा होता है, छोटा कच्चा वैष्णव है और महाराष्ट्र में गणपति चालू हो गए तो उसे लगा कि अब तो सारा गणपति ही सब कुछ है, ध्यान बटा। अब नवरात्रि आई तो माता रानी का गरबा खिलने लगा, अब गणेश जी को भूल गए, वो गरबा चालू हो गया। तो आचार्यों का, गुरुजनों का परम कर्तव्य होता है कि जो अपने शिष्य हैं अपनी डगर पर अपनी टेकी से अपने ठाकुर तक पहुंच जाएं, भटके नहीं। शिव से विरोध नहीं है, शिव का तो सम्मान है। आचार्यों ने कहीं भी निषेध नहीं किया है। जहां निषेध किया है उसके पीछे केवल एक ही कारण है, अन्याश्रय से बचना और वैष्णव भटक न जावे। कच्चा है, बालक है, अबूध है, शिव से विरोध नहीं है। स्वयं महादेव दर्शन करने के लिए आए हैं। अब भागवत कथा में तो इसे बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। सूरदास जी का पद भी है, शिव जी ने भगवान के दर्शन किए हैं और दर्शन करके नंद बाबा के महल के सामने ही उन्होंने स्थान निश्चित कर लिया है। इसके बाद में नंद बाबा कन्हैया के लिए छोटे छोटे आभूषण बनवाने के लिए मथुरा जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से बताया कहां जा रहे हो, एनुअल टैक्स भरने के लिए कंस के यहां वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए हैं। कर देने के बाद वसुदेव और नंद बाबा का श्री यमुना जी के पावन तट पर मथुरा में मिलन हुआ है। दोनों मिले हैं। वसुदेव जी ने कहा, बाबा शीघ्र जाओ, मुझे ऐसी आशा है कि ब्रज में संति उत्पातानि गोकुले, ब्रज में उत्पात होने वाला है, क्योंकि पूरी रात कंस के यहां मीटिंग चल रही है और बड़े बड़े दैत्य भेष बदल के जा रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत में कथा का क्रम आगे प्रारंभ होता है। 4 अध्याय में जन्म की कथा है। जरा जो अपना पॉइंट्स चल रहे हैं समझने के लिए, तो हम और आप एक श्लोक बोलते हैं, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। इस एक श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद आ जाता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो घड़ी दिखाने वाले थे उन्होंने तो कृपा कर दी, हमें नहीं दिखा रहे। लेकिन क्या करें, हमारा ध्यान घड़ी पर चला ही जाता है। तो थोड़े मैं सब कहूं बुझाई,
थोड़ा थोड़ा में ही हम और आप समझते हैं। इस श्लोक में संपूर्ण दसम स्कंध की कथा है। दसम स्कंध को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण। चतुर्भिश्च, आप लोगों को याद है ना? ये श्लोक किस किस को याद है? जरा हाथ उठाइए। सुंदर। अब इसका अर्थ शायद कम लोग ही जानते होंगे, समझिएगा। ज्यादा ना हो, थोड़ा हो। और हम तो कहते हैं थोड़ा भी ना हो, थोड़े से थोड़ा हो, लेकिन जितना हो ना वो पक्का होना चाहिए, दृढ़। चतुर्भिश्च, सावधानी से नोट कीजिएगा। पहला प्रकरण चतुर्भिः, चतुर माने 4 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पहला प्रकरण है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म की कथा को बताया गया है। अच्छा, इसे बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूं। आप लोग भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं। दसम स्कंद में वर्तमान भागवत में 90 अध्याय हैं। 2 भागों में बांटा गया है ना? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आप लोग यदि भागवत पढ़ोगे ना तो आपको भी आनंद आएगा। और जो भागवत की कथा कहने वाले हैं, जो इधर उधर की बात करते हैं, उनकी बात छोड़ो, कथा कहने वालों को भी आनंद आएगा। जब बेस जम जाता है ना तो फिर और ऊपर की बात होती है, फिर और घबराना मत। भागवत कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। भागवत के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, दृढ़ होश है। अब यदि 90 अध्याय हम दसम स्कंद में मानते हैं और 90 अध्याय को यदि 2 भागों में बांटे तो आधे आधे कितने होने चाहिए? 45-45। लेकिन है क्या? एक और 49 और दूसरी ओर 41। ये क्या चक्कर है? क्या व्यास जी को गिनती नहीं आती थी? भाई, अर्ध माने आधा। पहले के आधे में 45 अध्याय होने चाहिए और पीछे के में भी 45 होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं देखा जाता। पूर्वार्ध में 49 ऐसा लिखा है और उत्तरार्ध में 50 से 90 तक, इट मींस 41। इस रहस्य को केवल और केवल महाप्रभु जी ने खोला है, किसी भी टीकाकार ने नहीं खोला, श्रीधर स्वामी ने भी नहीं खोला। हाँ, बल्कि श्रीधर स्वामी ने तो दसम स्कंद में आश्रय लीला को माना है और द्वादश स्कंद में निरोध है, जबकि व्यास और महाप्रभु दसम स्कंद में निरोध लीला मानते हैं। जैसे पहले स्कंद में अधिकार लीला, दूसरे में साधन लीला, तीसरे में सर्ग लीला, चौथे में विसर्ग लीला, पांचवें में स्थान लीला, छठवें में पोषण लीला, सातवें में ऊती लीला, आठवें में मनमंत्र लीला, नौवें में ईशानु कथा और दशम में निरोध लीला। तो निरोध शब्द का अर्थ है साधारण, नि प्लस रोध।
नितराम रोधः, जो निरंतर रोके। किसे रोके? हमारे मन को। कहां पर? श्री कृष्ण की लीलाओं में। और कन्हैया ने ऐसी लीला की है कि यदि कोई एक बार सुने, पढ़े, तो उसका मन जोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप जुड़ जाता है। महाप्रभु जी ने निरोध शब्द की परिभाषा विशेष की है। प्रपंच विस्मृति पूर्वका भगवदासक्ति निरोध। शब्द है निरोध, और इस निरोध में दो चीज हैं। एक प्रपंच की विस्मृति। प्रपंच माने ये संसार। इस संसार को भूलो और भगवान में आसक्ति करो, इसका नाम निरोध है। जब तक दुनिया को नहीं भूलेंगे तब तक कन्हैया के रस का आनंद नहीं आएगा। नमक और शक्कर दोनों एक साथ यदि मिला दोगे तो दोनों का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तो पहले प्रपंच की विस्मृति, दुनिया को भूलो। तो ये संसार का व्यक्ति दुनिया को नहीं भूल सकता, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो ठाकुर जी ने सोचा तुम नहीं भूल सकते तो चलो हम ही भुला देते हैं। ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीला की, जिनको पढ़ने से, सुनने से, देखने से संसार अपने आप भूल जाता है, भुलाना नहीं पड़ता। और भगवान में मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। सरल भाषा में निरोध का यही अर्थ है। प्रपंच की विस्मृति, विस्मृति माने भूल जाना, और भगवान में आसक्ति, पक्का जुड़ाव, जिसके बिना रहना कठिन हो जाए, न रह सके। तो ये निरोध लीला है, और इसे 5 भागों में महाप्रभु जी ने बांटा है। चतुर्भिश्च, पहले लिखिए चतुर्भि ही, नंबर 1। चतुर्भि माने 4 अध्याय, 1 से लेकर 4 तक। इसे जन्म प्रकरण कहते हैं। इन 4 अध्यायों में ठाकुर जी के जन्म की कथा है। फिर दोबारा बताया चतुर्भिश्च। जन्म प्रकरण के बाद में 5वें अध्याय से दूसरा प्रकरण प्रारंभ हो गया। यह है तामस प्रकरण। सावधानी से सुनिएगा, नहीं तो कथा में इन्हें कहने की बहुत जरूरत नहीं है। आज हमारे प्रिय, हमारे गुरुजी के कृपा पात्र प्रातःकाल सुमन जी मिले और उनके कुछ हृदय के उच्च विचार प्रकट हुए, तो मन में आया कि चलो कथाएं तो बहुत होती हैं, तात्विक चिंतन करते हैं। जिन श्लोकों को वैष्णव बोलते हैं उनका अभिप्राय उनकी समझ में आना चाहिए। तो पहला प्रकरण जन्म प्रकरण, चतुर्भि ही, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 अध्याय, ठीक। इसके बाद में दूसरा प्रकरण तामस प्रकरण लिख लिया। इस तामस प्रकरण के 4 भाग हैं। जैसे जन्म प्रकरण के 4 थे ना, 1, 2, 3, 4, उन चारों के नाम लिख लो। प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। सात अध्याय में प्रमाण है। अब 5वें अध्याय से
आप चालू करो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वें अध्याय तक अंडर सेक्शन है। उसमें तामस फल प्रकरण में, तामस में 4 विभाजन है। 7 अध्याय का प्रमाण, 7 अध्याय का प्रमेय, 7 अध्याय का साधन और 7 अध्याय में फल। तो एक प्रकरण में कितने अध्याय हो गए? 7 चौक 28, 7 4 जा 28। तो पहला प्रकरण तामस प्रकरण, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रज की भक्ति में इस प्रकरण को, दुनिया में सत्वगुण को अच्छा माना गया है, लेकिन ब्रज में तामस की प्रधानता है महाराज। दुनिया में सत्वगुण प्रधान है, लेकिन ब्रज में तामस, क्योंकि तमोगुणी का एक आदत होती है। सात्विक व्यक्ति बहुत जल्दी समझता है, मान जाता है, राजसी थोड़ा देर में मानता है, और तामसी जो व्यक्ति होता है ना, वो एक बार पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है। हमारे ठाकुर की भी ऐसी लीला है। तो तामस प्रकरण के 4 विभाग, प्रमाण, प्रमेय, साधन अने फल। तो 5 से 11 तक प्रमाण है, तामस प्रमाण। अब कथा को जरा हम थोड़े थोड़े में समझाते जाते हैं। 5वें अध्याय में नंद महोत्सव, यह प्रमाण है कि उत्सव हुआ है। 6वें अध्याय में पूतना की कथा है। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या। पूतना शब्द का अर्थ है पूतान पवित्रान अपि नयति, यासा पूतना। पूत माने पवित्र, जो पवित्र आत्माओं को भी अपनी ओर खींच लेती है। कौन है वो? अविद्या। महाप्रभु जी कहते हैं ये पूतना और कोई नहीं, अविद्या ही पूतना है। गोकुल में आई, समझते जाइए हाथ के हाथ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि प्रकरण अलग बोले, कथा अलग बोले। हमें तो हमारे गुरुजी ने इस प्रकार से समझाया हुआ है कि कहीं से भी मिला लो, 2 और 2 4 ही होंगे। तो नई रीति से ये कथा का प्रेजेंटेशन है कि कम समय में अधिक से अधिक वस्तु हम और आप समझ सकें। 6वें अध्याय में पूतना की कथा, कन्हैया 6 दिन की है, ये प्रमाण है। और पूतना है 6 कोस की। 6 दिन के कन्हैया, 6 कोस की पूतना, और 6वें अध्याय में कथा। प्रमाण चल रहा है ना, तामस प्रमाण। अब अविद्या पूतना कहां पर आई? गोकुल में। ये अविद्या गोकुल माने इंद्रियों के समूह में आई। अविद्या आंखों में घुस गई, कानों में गई, नासिका में गई। जब अविद्या ने गोकुल में प्रवेश किया तो कृष्ण को उठाकर ले गई। कृष्ण है आनंद, आनंद को अविद्या ने पकड़ लिया। परिणाम क्या हुआ? पहले तो कन्हैया ने उसे देखा ही नहीं, आंख बंद कर ली। यदि अविद्या जैसा कोई पदार्थ अपने पास में आवे तो श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं, नेत्र बंद कर लो। ये छोटी सी आंखें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को दिखा देती हैं, और आंख बंद कर लो तो पूरी दुनिया छिप जाती है।
कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लग रहा तो उस व्यक्ति को अपन नहीं हटा सकते। तो शास्त्र कहता है अपनी आंखों को बंद कर लो, फिर पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खत्म। तो कन्हैया ने पहले आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद में चिंतन किया है, और जब अविद्या ने, पूतना ने प्रवेश किया तो यशोदा वही है और भी गोपियां हैं, लेकिन वो सब स्तब्धित हो गई हैं। ये अविद्या का प्रभाव है। जब वो आती है ना तो थोड़ा स्तंभन कर देती है। लाला को उठा के ले गई घर के बाहर, किसी ने रोका नहीं। ये अविद्या का प्रभाव है। लेकिन कन्हैया अविद्या को भी तारते हैं। ये ब्रज के ठाकुर की प्रभा है। उड़ी व्यास जी कहते हैं ये खेचरी है। खे माने खे आकाशे चरती थी खेचरी, जो आकाश में विचरण करती है। अरे भाई, पक्षियों को हम तो हिंदी में क्या कहते हैं? खग कहते हैं ना। खग क्यों? खे आकाशे गच्छन्ति ति खगाः, जो आकाश में जाते हैं उन्हें खग कहते हैं। और यह खेचरी, और ब्रज में आज भी खेचरी गांव है। कन्हैया को ले तो गई, अपना स्तन निकाला, जिस स्तन पर कालकूट जहर था। कन्हैया नहीं पीते, वो पूतना अपने जहर लगे स्तन को कन्हैया के मुख में देती है। अब श्री कृष्ण ने क्या किया? कन्हैया तो कन्हैया है ना, अपने दोनों हाथों से गाढ़म कराभ्याम दोनों हाथों के द्वारा पूतना के वक्ष को, स्तन को पकड़ लिया। क्रोध किया है। अब क्रोध करने का काम कन्हैया का थोड़े है। क्रोध कौन करता है? रुद्र। तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को इनविटेशन दिया है, आओ आओ, देखो मैं तो ब्रज में आया हूं दूध पीने के लिए, माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, 56 भोग आरोगने के लिए। तो और ये पूतना लाई है दूध के ऊपर जहर, तो जहर तो केवल आप ही पी सकते हो ना। तो भोलेनाथ आओ, जहर जहर तुम पी जाओ, दूध दूध मैं पी लेता हूं। तो भागवत के श्लोकों में स्पष्ट संकेत है, अर्थ में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 18,000 श्लोकों का अर्थ है जो कहीं नहीं है। और इतनी अच्छे ढंग से स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने इस अर्थ को किया है कि सामान्य व्यक्ति भी यदि ध्यान से पढ़े, चेष्टा करे, तो समझ सकता है। किसी ने भी 18,000 श्लोकों पर व्याख्या नहीं लिखी है जो वर्तमान में उपलब्ध हो। धन्य है स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के लिए, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का निमंत्रण स्वीकार किया, या यूं कहो कि सामने से कृपा की। और आज हम और आपकी तो आप लोग जानो, लेकिन हमसे जुड़े हुए हमारे जितने भी वर्ग हैं, स्त्री अथवा पुरुष, हमारे पास यदि कोई भक्ति मार्ग के लिए आता है तो हमारी शर्त ही यही है, गोपाल सेवा, नाम जप, भागवत पाठ और सत्संग। यदि सत्संग हो तो सत्संग, दुस्संग नहीं। आजकल सत्संग के नाम पर भी दुस्संग परोसा जाता है। तो पूतना के जहर को पीने के लिए भगवान महादेव आए और कृष्ण के होठों पर विराजमान हुए। वहां पर श्री कृष्ण का जो रुद्र रूप दिखाया गया है, वो रुद्र भगवान महादेव हैं। दूध दूध पिया कन्हैया ने
और जहर पिया महादेव ने। अब ऐसा पिया महाराज कि पीते पीते दूध के साथ में पूतना के प्राणों को भी पीने लगे हैं। खिंचा प्राण। भाई स्त्री का वक्षस्थल अति कोमल स्थान है। प्राण खींचे गए, प्राण खींचे, पूतना को कष्ट हुआ। कष्ट हुआ तब बोली सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। छोड़ो छोड़ो। एक बात और बता मैं, जब बालक पर कोई पूतना नाम का ग्रह लग जाता है, एक ग्रह है जिसे नजर कहते हैं, तो उसमें यही मंत्र बोला जाता है, पूतने मुंचो मुंचो। अरे पूतना, इस बालक को छोड़ छोड़। तो वहां तो पूतना से कहा जाता है और यहां पूतना कह रही है। सा पूतना। सा मुंचन मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़। अब कन्हैया छोटे से हैं, लेकिन छोटा सा कन्हैया सारे जवाब दे देता है। कहते हैं मानो पूतना, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और यदि एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। अब तो तेरा कल्याण करके ही मानेंगे। और ऐसा ही किया। एक रहस्य और, पूतना ने 16,000 बालकों को मारा। नई बात है, बात अपने लिए नहीं है, बात तो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो श्री कृष्ण ने केवल दूध नहीं पिया, पूतना ने जो दूध के माध्यम से 16,000 बालकों को मारा था, तो उनके प्राण भी पूतना के वक्षस्थल में थे। हाँ, और 16,000 बालकों को कन्हैया ने अपने मुख में स्थापित कर लिया। समझते चलिएगा बात। और पूतना मारी गई, कल्याण हो गया। जब पूतना का शरीर फैला, पूतना जब आती है तो बड़ी सज धज के आती है, लेकिन जब उन्हें वास्तविक रूप में आती है तो प्योर निशाचरी है, राक्षसी है, बकासुर की बहन है। 6 कोस की हो गई। 6 कोस बोला तो 18 किलोमीटर लगभग। अब 18 किलोमीटर की पूतना ऊपर से गिरी तो वृक्षों के ऊपर गिरी है। ये भागवत की कथा है। हजारों वृक्षों को तोड़ दिया। अब कन्हैया उसके ऊपर गिर पड़े। चोर की आवाज हुई। मैया यशोदा ने देखा कि लाला कहां गया। सबने दौड़ मारी। जाके देखते हैं तो बड़ी विशाल काय राक्षसी, बड़ी लंबी चौड़ी। चढ़ने के लिए महाराज बहुत लंबी सीढ़ी मंगवाई गई। सीढ़ी पर चढ़े तब उसके शरीर पर पहुंचे, और शरीर के ऊपर उसका वक्षस्थल बहुत ऊंचा, और उस वक्षस्थल के ऊपर छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं। यशोदा व्याकुल हो गई, बालक को लाई, लाकर दिया। भैया यशोदा ने झट लिया। गांव की बड़ी बूढ़ी जो महिलाएं थी बोली, यशोदा बेटे का ध्यान नहीं रखती, चल चल सबसे पहले से दूध पिला। नजर उतार। कैसे उतारे? तब गाय के पास गए, ब्रज की मिट्टी को लेकर कन्हैया के शरीर पर रगड़ा गया। गाय का गोबर और गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया गया, और फिर एक एक भगवान का नाम लेकर कन्हैया के अंगों को स्पर्श किया गया। कन्हैया की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के नाम काम करते हैं, तो कलयुग में भगवान से ज्यादा महिमा भगवान के नाम की है।
ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि भगवान की रक्षा भी भगवान के नाम से ही होती है। और नाम के द्वारा जब रक्षा कर दी तब मैया यशोदा ने दूध पिया, कन्हैया चुसुर चुसुर दूध पीने लगे। जब बच्चा दूध पी ले तो समझ लो अब वो स्वस्थ है। डॉक्टर भी ऐसा ही तो बताते हैं आप लोग। बच्चे ने दूध पिया क्या? नहीं पिया तो कोई प्रॉब्लम, पी रहा है तो ठीक है, सब सही हो जाएगा। ऐसा ही है। आप लोग तो अनुभवी हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। तो जरा अपनी साइंस को हमारी तत्व विज्ञान से मिलाइएगा। आपकी साइंस कितनी सही बैठती है। ये तो सही है ही, सत्यम परम धीमहि। इसके बाद में जब पूतना मरी तो पूतना का अग्नि संस्कार किया गया। ब्रज में इतने दैत्य राक्षस मारे गए, किसी का भी अग्नि संस्कार नहीं हुआ है, किसी का भी। लेकिन पूतना को जलाया गया। अब जलाने के लिए किसी को लकड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पूतना अपने जलाने का सौदा खुद लेकर के आई। जिन वृक्षों पर गिरी थी उन्हीं वृक्षों की चिता बनाई और पूतना के शरीर के खंड खंड कर चिता बनाकर उसका अग्नि संस्कार कर दिया गया। इसके दो कारण हैं भैया। किसी को नहीं जलाया, क्यों नहीं जलाया? वो दैत्य रूप में आए थे। लेकिन पूतना जो आई वो थी तो दैत्य, लेकिन इसने काम ऐसा किया था जो मां करती है। दूध कौन पिलाती है? मां। तो कन्हैया ने उसे मां की पदवी दी है। और किसी की मां जले मरे तो अग्नि संस्कार उसका धर्म होता है ना। तो श्री कृष्ण ने यह धर्म निभाया है। वृक्ष क्यों टूटे? वृक्ष हैं वैष्णव। रे मन वृक्षन को मत ले, अष्ट सखा। बहुत ज्यादा पद हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि न्यू जनरेशन को थोड़ा सा इनको समझने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो जो तत्व है, जो सीधे बैठो, जिस पर ना बैठा जाए वो सराहना ले, आराम से आलती पालती मार के बैठो, है ना। थोड़ी आदत बननी चाहिए, अभ्यास। अभिप्राय यही है कि वृक्ष है वैष्णव। अविद्या वैष्णवों पर भी हावी हो जाती है, उन्हें भी तोड़ देती है। इसलिए वैष्णवों को अविद्या से बचना है और उन्हें बचाने के लिए श्री कृष्ण अविद्या का उद्धार करते हैं। जब पूतना को जलाया गया तो कथा कहती है उसके शरीर में से एक सुगंधी निकली, आता है ना। और वो सुगंधी ब्रजवासियों की नाक में घुस गई। हिंदी में ये बात मिलती है अर्थ में। इसका अभिप्राय यह है कि पूतना है तो अविद्या, लेकिन कन्हैया ने जब उसे स्पर्श किया तो कन्हैया की सुगंधी उस पूतना में आ गई और सुगंधी के माध्यम से श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों में अविद्या को स्थापित कर दिया है। भक्ति में थोड़ी अविद्या चाहिए। अविद्या नहीं होगी तो लीला कहां से होगी? यदि ग्वाल वाल पहचान जाए कि ये लाला नहीं है, ये तो पिता है सबका, मैया पहचान जाए ये मेरो बेटा नहीं, ये तो जगत पिता है, तो कन्हैया समझ गए फिर मेरे संग में खेलेगा कोई नहीं। मुझे भी मंदिर में बिठाल करके घंटारी बजाई जाएगी और मेरा आनंद बिगड़ जाएगा। तो जहां लीला करनी होती है, लीला में अविद्या की आवश्यकता होती है। ब्रज में ठाकुर जी रहेंगे, ब्रज में लीला करेंगे, और ब्रजवासी यदि जान गए कि ये नंद का लाला नहीं, ये तो जगत पिता है, तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए माध्यम बनाया अविद्या को, सुगंधी के रूप में ब्रजवासियों के अंदर वह अविद्या प्रवेश कर गई।
श्री कृष्ण ने उस पूतना को भी अपनी माता यशोदा की सी गति प्रदान कर दी है। सुखदेव महामुनि कहते हैं जो मारने के लिए आता है उसे भी माता की गति दे। क्या कृष्ण से ज्यादा और कोई दयालु हो सकता है? यह प्रमाण है। तामस प्रमाण दूसरा अध्याय। ठीक, अब तीसरे अध्याय की कथा सुनो। तीसरे अध्याय में सकटासुर की कथा है। भगवान 3 महीने के हुए, बहुत बड़ा गाड़ा जिसमें 1000 मन दूध दही घी भर जाए। अरे जब 9 लाख गाय हैं तो कितना दूध होगा? गाड़ा कितना बड़ा होगा? प्राचीन। अब वह उत्कच नाम का दैत्य, ये उत्कच कौन था? हिरण्याक्ष का बेटा था। आया और जहां श्री कृष्ण का उत्सव हो रहा था, कन्हैया को नींद आई। मैया ने एक पलंगड़ी छोटी सी बिछाई, लाला को सुला दिया। ऊपर गाड़ा था। गाड़ा बोले तो वो गाड़ी, बैलगाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। तो ये बहुत बड़ा गाड़े को कहते हैं ब्रज में सकट। सकट, सकटासुर, सकटासुर का नाम आया ना। तो सकट में ये असुर घुस गया तो सकटासुर हो गया। उसने विचार किया कि जैसे ही जरा मेरा ध्यान बटेगा मैं इस बालक को मार दूंगा। पूतना तो पहुंची नहीं, सकटासुर आ गई। कन्हैया पहचान गए कि इस गाड़े में दैत्य घुस चुका है। कन्हैया ने अपनी आंखें खोली, पांव उठाया। अब बच्चा जब पलंगड़ी पर पड़ा हो छोटा सा तो पांव चलाता है ना। तुमने देखा होगा कभी, हाथ पांव उसके साइकिल की तरह से चलते हैं, कभी देखना। अब पांव चलाते चलाते उन्होंने अपना पांव बढ़ाया। पांव बढ़ा, उस सकट तक पहुंचा और अंगूठे का अग्रभाग बहुत धीरे से स्पर्श कराया। स्पर्श कराने का परिणाम यह हुआ कि वो सकट आकाश में उड़ गया और ऊपर जाकर के पलटता हुआ जमीन पर आकर गिर गया। सारी वस्तु फूट गई, सकट के छार छार हो गए, टूट गया और सकटासुर मारा गया। इस दिन भगवान 108 दिन के। भाई सकट माने गाड़ी, ये जीवन भी तो गाड़ी है, जीवन की यात्रा, जीवन गाड़ी चल रही है। भगवान कहते हैं 108 दिन का हूं मैं। जो व्यक्ति 108 दाने की माला पर मेरा स्मरण करता है उसके जीवन की गाड़ी को चलाने का जिम्मा मेरा, रक्षा करने का जिम्मा मेरा। और जो व्यक्ति मुझे भूल जाएगा तो उसके जीवन की गाड़ी इसी प्रकार उछलेगी, जमीन पर गिरेगी, छार छार हो जाएगी। दूसरी कथा हुई। तीसरी कथा में एक तृणावर्त नाम का दैत्य आता है। क्या नाम है? तृण। तृण माने तिनका, घास, दूर्वा, समझ रहे हो ना? ग्रास, ग्रीन ग्रास। तो ग्रास तो भी ग्रीन है, लेकिन तृण जो होता है वो सूखा हुआ होता है। ये दैत्य है तृणावर्त। आवर्त माने तूफान, चक्रवाक। तुमने देखा होगा गर्मियों में जब बहुत तेज तूफान चलता है तो इतनी तेजी से चलता है कि मिट्टी उड़ती है।
ये तृणावर्त गोकुल में आया है। गोकुल क्या है? शरीर। और तृणावर्त है काम का आवेश। ऐसा कोई नहीं जहां काम का आवेश ना आता हो। तृणावर्त ने जब गोकुल में प्रवेश किया तो रजसा तमसा व्रतम, व्यास जी कहते हैं, मिट्टी से गोकुल में अंधेरा हो गया। रज माने मिट्टी और तम माने अंधकार, और रज माने रजोगुण और तम माने तमोगुण। जब हमारे गोकुल में रजोगुण और तमोगुण प्रवेश करते हैं तो काम प्रबल हो जाता है। रजोगुण की उत्पत्ति कहां से है? काम की उत्पत्ति कहां से है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। गीता। काम रजोगुण से ही पैदा होता है। ये तृणावर्त आया, कन्हैया ने अपना भजन बढ़ाया, मैया ने उतारा, और ये तृणावर्त कन्हैया को चक्रवाक के रूप में उठाकर आकाश में ले गया। हमारी इंद्रियों में भी जब काम का आवेश आता है तो ऐसा ही होता है। ये तृणावर्त कन्हैया को ले तो गया और बहुत ऊंचा ले गया। कन्हैया ने विचार किया, देखो हमारे मामा कितने अच्छे हैं। जब हम पैदा हुए तो खेलने के लिए गुड़िया भेजी, पूतना। जब वो गुड़िया टूट गई तो एक गाड़ी भेज दी, सकटासुर। अब वो गाड़ी भी टूट गई तो अब के हेलीकॉप्टर भेजा है, हमें हवा में उड़ाता है। कन्हैया, श्री कृष्ण के जीवन में विपत्ति कम नहीं आई थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण प्रसन्न व्यवहारत, सदा मुस्कुराते रहे। श्री कृष्ण के जीवन के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। दुनिया में सारी कंडीशन कभी भी तुम्हारे अनुकूल नहीं होगी। जब श्री राम के अनुकूल नहीं हुई, श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं हुई। हाँ, आचार्य वल्लभ का बालकपन में जन्म हुआ, मृतवत घोषित हो गए, कितनी विपत्ति है। लेकिन महापुरुष वही है जो विपत्ति में भी मुस्कुराता है। फीलिंग्स ही तो है। श्री कृष्ण हमारे जीवन के नजरिया को बदलते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मामा ने मारने को पूतना भेजी है, नहीं, खेलने के लिए गुड़िया भेजी, टूट गई। सकटासुर आया, गाड़ी आई, गाड़ी टूट गई, तो अब ये हवा के रूप में हेलीकॉप्टर आया जो हमें आकाश में उड़ाकर हवा खिला रहा है। अब तृणावर्त ने जैसे ही कन्हैया को छोड़ना चाहा, श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ लिया है। गले को पकड़ा तो तृणावर्त ने गले में से उन्हें हटाना चाहा। अब कन्हैया जिसे पकड़ ले कभी छूटेगा? वही बात हुई। उसने बहुत प्रयास किया, श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा और थोड़ा सा हाथों को दबा दिया, उसका मुंह फटा, जीव निकली, प्राण निकल गए। कन्हैया ने गोविंदाय नमो नमः तृणावर्त का उद्धार कर दिया, और ऐसा उद्धार किया कि वो एक शिला पर आकर के गिरा और नष्ट हो गया। अब कन्हैया ऊपर टंगे रह गई। अब क्या किया उन्होंने? अपने वजन को बिल्कुल हल्का कर लिया। अरे भाई, सीधी सी बात है, यदि वजन को ऊपर से डालोगे वेट तो जल्दी आएगा नीचे, और जितनी जल्दी आएगा टूटेगा भी, लगेगी, और वजन नहीं होगा तो 10 मंजिल से एक ईंटा फेंको, ईंटा जाएगी, परिणाम क्या होगा? बहुत जल्दी जाएगी, और जाने के बाद
नष्ट हो जाएगी, छार छार हो जाएगी। और एक पत्ते को फेंको, कागज, पेपर, तो पेपर नीचे जाएगा तो सही, कैसे जाएगा? हवा में तैरता हुआ, आराम आराम से, आराम आराम से। श्री कृष्ण ने भी अपने वजन को बिल्कुल कम कर लिया है और हवा में तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए नीचे आ गए। जब आवाज आई तो ब्रजवासी फिर भागे। यशोदा रोने लगी जैसे गाय का बछड़ा कहीं खो जाए। गाय रुदन करती है, इस प्रकार यशोदा दौड़ती हुई आई है। बालक को उठाया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ। जब से कन्हैया हुए हैं तब से ब्राह्मणों की नेकी आ गई। कोई भी कार्य हो, ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, आशीर्वाद लो, खूब दान दक्षिणा भेंट पूजन चकाचक। आप भागवत पढ़ोगे आपको पता पड़ जाएगा। हम तो आपके हृदय में एक लौ जगाने के लिए आए हैं। बात वही है, एक ही वक्तव्य है। ये वक्तव्य किसी के लिए संदेश है, किसी के लिए उपदेश है, किसी के लिए आदेश है। जो जैसा अधिकारी, एक कथा 3 प्रकार से जा रही है। जो बिल्कुल नया व्यक्ति है, दुनिया में डोल रहा है, उसके लिए हमारी व्यासपीठ श्रीमद् भागवत की कथा एक मैसेज है, संदेश है, जागो। और जो जानता है, श्रद्धा है, उसके लिए उपदेश है। और जो उपदेश से भी ऊपर गया, जो शरणागति में है, उसके लिए तो सीधा सीधा आदेश है। कथा वही है, किसी के लिए संदेश, किसी के लिए उपदेश और किसी के लिए आदेश। क्या बात है, कितनी शांति से सभी श्रोता बैठे हैं और प्रायः सब सुन ही रहे हैं। इतनी देर संगीत ना चले, भजन कीर्तन, तो महाराज आदमी 80% सो जाता है, यहां तो 10% ही सो रही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद में नामकरण की कथा है। कन्हैया का नामकरण होना है। वसुदेव जी ने प्रेरणा दी, किसको? अपने कुल आचार्य गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम, यो यदु वंश के आचार्य हैं, कुल गुरु आचार्य। वसुदेव ने प्रेरणा दी, गोकुल आए, नंद बाबा ने सम्मान किया, कहा आज इतने योग्य व्यक्ति हमारे घर पधारे हैं, तो ऐसा करो ना, हमारे लाला का भी नामकरण लगे हाथों कर दो। गर्गाचार्य बोले, बाबा यदि मैंने नामकरण कर दिया तो कंस ये जान जाएगा कि ये वसुदेव का बेटा है। तो नहीं बाबा, आप चिंता ना करो, और सब संस्कार तो हमने बहुत धूमधाम से किए, लेकिन यदि ऐसी बात है ना, तो संस्कार अच्छे से होना चाहिए। हम कोई भी दिखावा नहीं करेंगे, कोई भी बड़ा उत्सव नहीं दिखाएंगे, गैया के खिरक में कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा बाबा, लेकिन संस्कार तो आपके द्वारा ही होना चाहिए। गर्गाचार्य ने सम्मति दी। मैया यशोदा ने अपने लाला को नहलाया, सुंदर पीत जगुलिया पहनाई, सुंदर काजर लगाकर श्रृंगार किया है। मैया यशोदा के साथ में रोहिणी जी ने भी अपने लाला को नहलाया है। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, क्या कहें। सब तैयारी चल रही थी। गाय के खिरक में पवित्र स्थान है, सुंदर नामकरण के संस्कार की तैयारी की गई। नंद बाबा आए हैं।
नंद बाबा बैठे, मैया यशोदा, रोहिणी और दोनों लाला। अब हुआ क्या कि महिलाओं के मन में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो महाराज जी आए हैं इनमें कुछ ज्ञान व्यान है कि नहीं, कुछ जानते हैं कि नहीं, और कहीं ज्योतिषी हो महाराज तो पूरी आफत ही आ गई, माँ बहन नहीं छोड़ती, बड़ी आफत। तो यशोदा जी ने भी विचार किया कि बड़े ऊंचे पंडित हैं, आचार्य हैं, तो क्या किया कि रोहिणी के लल्ला को तो आज यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया और यशोदा के लाला को रोहिणी ने अपने गोद में ले लिया है। संस्कार प्रारंभ हुआ। मैया यशोदा की ओर ध्यान गया बाबा का। जैसे ही ध्यान लगाया समझ गए और बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणैः। मैया ये जो बालक है ना, अयम यह ही निश्चयेन, निश्चित रूप से ये रोहिणी का बेटा है। और ये बाबा तो सब जान गए, हाँ सच्चे हैं। तो मां आज मैं सबसे पहले इनका नामकरण करता हूं। देख ये सबको रमाते हैं, रमयन सुहृदो गणैः, इसलिए इनका नाम राम होगा। पहला नाम। बलाधिक्यात बलम, इनमें ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए दूसरा नाम बल। और गर्भ कर्षणात संकर्षण, शेष के अवतार हैं ये, और देवकी के गर्भ से इनको खींचा गया है, इसलिए इनका तीसरा नाम संकर्षण। और रोहिणी नंदन है, इसलिए इनका एक नाम रोहणेय भी होगा। नामकरण हो गया। अब नंबर आया यशोदा के लल्ला का। जैसे ही गर्गाचार्य ने कन्हैया को देखा, लाला को देखा, महाराज नजर टिक गई, हटाए नहीं हटती। मैया देखती है क्या हुआ, जो आता है मेरे लाला को ऐसे ही देखता है। नजर टिक गई, पहचान गए, आज मैं धन्य हूं, मेरा कुल आचार्य बनना धन्य हो गया। नंद बाबा ने स्पर्श किया, गुरुदेव आदेश करो, क्या नाम है? बाबा क्या बता मैं, बहूनी संति नामानी रूपाणी च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेद नो जना। बाबा तेरे लाला की एक नहीं अनेक नाम है, और जब बहुत से नाम हो तो उनमें से एक चुनना बड़ा कठिन है। बाजार जाओ, साड़ी देखो, दुकानदार ने दिखाई 1 2 3, ये नेट की है, ये सिल्क की है, इसका बॉर्डर अच्छा, इसका कलर अच्छा, 20-25 साड़ी निकाल दी, खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। अब फिर क्या इसमें से ढूंढो, तो 10-20 साड़ी में से एक चुनना बड़ा कठिन हो जाता है। अरे साड़ी तो भी बड़ी लंबी होती है, चप्पल पहनने जाओ छोटी सी होती है, पति पत्नी साथ ही जाते हैं, नियम है। दुकानदार ने चप्पल दिखाई 1 2 3 4, अब उसमें से एक चप्पल पहननी है, चुनना कितना कठिन हो जाता है। हाथ की अंगूठी लानी है, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसका वजन अच्छा है, इसका नग अच्छा है, तो अनेक में से एक चुनना कितना कठिन है। तो भगवान के तो अनेक नाम हैं।
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। बाबा, एक नहीं अनेक नाम है, और वो नाम केवल निखालस नाम ही नहीं है, अनेक रूप हैं इसके। कभी तेरा लाला गौर वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है, कभी लाल वर्ण में आता है, और इस बार ये श्याम वर्ण में आया है। बाबा, अनेक नामों में इसका पहला नाम कृष्ण होगा। इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मति अनुरूप कहो सुने भूपा, मति अनुरूप कहो सुर भूपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बाबा, इसका पहला नाम कृष्ण है और दूसरा नाम है वासुदेव। कलयुग में नाम की महिमा बहुत है। कृष्ण शब्द की अनेक व्याख्याएं हैं। प्रभु चरण श्री गोसाई जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं, कृष्णम इति मूलम नामो। नाम तो बहुत है, जो मूल नाम है जड़, वो कृष्ण ही है। ये सबको अपनी ओर खींचता है। कर्षतीति कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। तो बोले कृष्ण ही क्यों? तो बोले बिना खींचे काम नहीं चलेगा ना। संसार का व्यक्ति इस संसार सागर में, संसार की मैं और मेरे की कीचड़ में फंसा हुआ है। अब फंसे हुए को निकालना है तो क्या करोगे? साधन चाहिए ना। अरे किसी नाले में गाड़ी गिर जाए तो उसे निकालने के लिए कौन आता है? क्रेन आती है ना, जेसीबी। हाँ, और जब वो क्रेन आती है तो उस कुंदे में गाड़ी फंसती है और वो फिर गाड़ी कुछ नहीं करती, वो आंकड़ा फंसा, जेसीबी ने उठाया, निकाल के ले गया। कृष्ण भी ऐसा ही करता है। संसार में व्यक्ति इस संसार सागर में, संसार की मोह की दलदल में फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए ये कृष्ण नाम है। जैसे वो जेसीबी में वो नीचे आंकड़ा होता है ना, जरा कृष्ण को देखो, इसमें भी वो रकार लगा हुआ है, क्री री। वो कुंडा फंसा और फंसे हुए को निकाल के बाहर ले गया। श्री कृष्ण आते ही फंसे को निकालने के लिए है। कर्षतीति कृष्ण। दूसरा कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ है सदा, ऑलवेज, और ण माने आनंद। तो कृष्ण माने सदानंद, परमानंद। और तीसरा कृष्ण माने काला। हमारे कन्हैया कैसे हैं? काले हैं, लेकिन
काले होते हुए भी दिल वाले हैं, ये पक्का है। किसी ने पूछा कन्हैया से, लाला तेरा रंग काला क्यों है? कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया किसी भी बात का बुरा नहीं मानते।